दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज आपके सामने मैं हाजिर हूं एक नई सीरीज के साथ और इस तरह की हजारों सीरीज में आपके सामने लेकर जल्द आने वाला हूं। दोस्तों याद रखिए, पहली बात तो डेली रात को 9 बजे मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस बैच के माध्यम से जुड़ना चाहता हूं YouTube पर, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। वैसे इस तरह की बैचेस जो होती हैं वो पेड क्लास में दी जाती हैं, बट मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि आप इस बैच को ज्वाइन करिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। डेली रात को 9 बजे आप तैयार रहिएगा। रोज बदल बदल कर मैं नए सब्जेक्ट के साथ आऊंगा, नए चैप्टर के साथ आऊंगा। ऐसा नहीं कि आज मैं इस चैप्टर के साथ हूं तो कल मैं कोई और चैप्टर के साथ हूंगा, ताकि आपको बोर भी ना लगे और आपको पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज आपकी पहली सीरीज है एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। उसमें हम जो है अपने मजेदार क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। याद रखिए, ये सभी प्रश्न आपके पीएससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। तो अगर आप इसे करते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में और भी ज्यादा हेल्प मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा हमारे सामने। पहला क्वेश्चन दे रहा दोस्तों कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था। ठीक है, आप थोड़ा सा एनिमेशन गड़बड़ हो गया इसलिए उत्तर आपको दिख जा रहा है, कल से उत्तर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए आज पहला दिन है, कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइए मनोरंजन का साधन क्या था। उत्तर देख के मत बोलो, देख के बोलने से कोई फायदा नहीं, मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, यानी बहुत पहले जब आदिमानव हुआ करते थे तो अपने मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे। ठीक है, आपने दोस्तों बहुत सारी धारावाहिक में, मूवी में ऐसा देखा होगा कि जो पुराने टाइम के राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी शिकार पर जाते थे। शिकार पर जाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं होता था, वो केवल मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे। ठीक है, जैसे आप मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं ना, आप भी एक तरह से जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। नहीं पता क्या आपको, जैसे आप जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ये मोबाइल हमारे लिए बड़ा जरूरी हो गया, बट याद रखिए इस मोबाइल से जो रेज निकलती है वो रेज कहीं ना कहीं पक्षियों को मारती है। ठीक है, पक्षियों को मारती, यही वजह है कि आज वायुमंडल में पक्षियों की मात्रा में भारी गिरावट आ गई है। ठीक है, आपने रोबो 2.0 मूवी भी देखा होगा, उसमें बाकायदा इन चीजों को दिखाया गया है। ठीक है, तो याद रखिए ऐसा नहीं कि आज हम मनोरंजन के लिए मारते नहीं, आज भी हम मनोरंजन के लिए हत्याएं करते हैं। ठीक है, जैसे कभी आपका मन हुआ कि चलो आज पार्टी करते हैं, पार्टी क्या करेंगे, आज चिकन खाते हैं, वो भी तो आपका मनोरंजन है। तो क्या उस मनोरंजन में आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़े आप चालाक मत बनिए, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कर भारत के किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए। दोस्तों शिलाश्रय माने क्या होता है, शिला धनाश्रय यानी शैलखंड, यानी जो गुफाएं थी ना, उन गुफाओं के दीवारों पर चित्र बने हुए मिले। यानी एक बात सोचने वाली है, जिस जमाने के लोग जो है आदिमानव थे वो ज्यादा कुछ जानते नहीं थे, लेकिन वो चित्रकारी करते थे। दोस्तों ऐसी एक जगह है, गुफा है भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, याद रखेगा इन गुफाओं से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, कहा जाता है वो आदिमानव के समय का है, बहुत पुराने शैल चित्र हैं। और कई जगह पे तो ऐसे भी शैल चित्र मिले हैं जिनमें रंगों का इस्तेमाल हुआ है। वो रंग रासायनिक रंग नहीं है, वो प्राकृतिक रंग है, लेकिन अगर उनको इस तरह की चित्रकारी करनी आती थी मतलब कुछ ना कुछ था। ठीक है, तो याद रखेगा भीमबेटका की गुफाएं चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं, जहां गुफाओं में चित्रकारी है। ठीक है, तो याद रखेगा मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे देखिए, मानव द्वारा प्रयोग किया गया सबसे पहला अनाज कौन सा था। सबसे पहले मानव ने किसका इस्तेमाल किया, गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दाल, किसका इस्तेमाल किया। अगर आपसे परीक्षा में पूछता है तो याद रखिएगा जौ। किसका इस्तेमाल किया, सबसे पहले मनुष्यों ने जौ का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अच्छा दोस्तों आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और पहले चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको पता चलेगा सबसे पहले मानव ने जौ का इस्तेमाल किया था, बाद में जाकर के क्या आया, चावल का इस्तेमाल आया, गेहूं का इस्तेमाल आया। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, जहां कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा लहुरा देव है और बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे जगह हैं। ठीक है, तो याद रखिए बोलना नदी के आसपास के क्षेत्रों में, नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर बस्ती और कृषि वगैरह के प्रमाण मिले, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के आपको दिया जा रहा है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो मध्य प्रदेश में है। तो इसको याद रखेगा, मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अगर इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य
कहां से मिले हैं? तो याद रखिए मेहरगढ़ से मिले। 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य यहां से मिले। 8000 ईसा पूर्व यहां जो है कृषि कार्य किए जाते थे, इसका प्रमाण मिला है। ठीक है, तो याद रखेगा मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ आज भारत में नहीं है, ये मेहरगढ़ इस समय कहां पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है वहां पर पड़ता है। ठीक है, मेहरगढ़, उसको याद रखिएगा। इसके अलावा लहुरा देव है, आपका बोलन घाटी है। ठीक है, तो ये सभी जगह है जहां से और भी प्रमाण मिले हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दे रहा है हमारे सामने, उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो मेहरगढ़ भी सही हो जाएगा। पहला नगरी बस्ती का प्रमाण कहां मिलता है? तो याद रखें किस नदी के किनारे सबसे पहले मानव ने अपना डेरा बनाया था? तो माना जाता है नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहले मानव ने अपना डेरा बनाया था। लेकिन अगर अस्थाई जीवन की बात करता है तो याद रखें सबसे पुराना अस्थाई जीवन और कृषि कार्य, देखिए मनुष्य जब अस्थाई जीवन जीने लगा तो वो फिर खेती करने लगा। नहीं तो कहां खेती करता था? घूम फिर के रहता था ना। तो जब वो खेती करने लगा तो उसके खेत स्थिर हो गए, तो उसका घर भी स्थिर हो गया, और वो हुआ है मेहरगढ़ से शुरुआत उसकी। तो उसको याद रखिएगा मेहरगढ़। कह एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए? उत्तर देख करके हो सकता है आप बता दें, अदरवाइज आपके लिए बहुत कठिन प्रश्न है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, औरों की तरह नहीं, बेईमानी मत करिए, एकदम ईमानदारी से आप क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या मैं पूछ रहा हूं? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। एक बात जरा सोचिए, कैसे हुआ होगा ये? कैसे पॉसिबल होगा कि एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया होगा? क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि भाई 3 लोग एक साथ मर जाएं, क्या ऐसा आवश्यक है? अगर ऐसा नहीं है तो कैसे एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले? ये भी एक सोचने का विषय है। फिलहाल अलग बात है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो आप याद करना दोस्तों, मैं एक आपको कहानी छोटी सी बता दे रहा हूं, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए 3 व्यक्तियों को एक कब्र में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? घुट घुट के व्यक्ति मर जाएगा, दम उसका दम निकल जाएगा, घुट घुट कर क्या हो जाएगा? उसका दम निकल जाएगा। तो दम से बना दमदमा। क्या बना? दमदमा। यानी एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? दमदमा से मिले। याद रहेगा आपको, दमदमा। देखिए हमारा फर्ज केवल ये पढ़ाना नहीं, आपको प्रैक्टिस कराना नहीं, हमारा फर्ज ये भी है कि इस टॉपिक को आपको याद कराएं। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान देना। तो दमदमा आप याद रखिएगा, जहां एक ही मानव कब्र से 3 कंकाल मिले हैं। लिख रहा हड्डी निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुआ है? तो ह से हड्डी और महदहा, हा से याद रखेगा हड्डी। तो ऐसे करके आप याद रखिए, इसका और कोई ट्रिक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो महदहा याद रखेगा दोस्तों, महदहा से हड्डी के आभूषण मिले। क्या मिले हैं? आभूषण। अच्छा, हड्डी से कौन सा आभूषण बनता था? मनके वगैरह बनाए जाते थे, या गले में पहनने वाले या और आइटम बनते थे। आज भी हड्डियों का आभूषण मिलते हैं, आज भी हड्डियों का आभूषण मिलते हैं दोस्तों। कान की बालियां बनाई जाती हैं, गले में पहनने वाला बनता है, कलाई बंद, बाजूबंद बनता है, तमाम चीजें हैं जो हड्डियों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा हड्डी निर्मित आभूषण कहां से? महदहा से। महदहा ह से हड्डी, याद रखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? हो सकता है भाई कुत्ता उनका प्रिय रहता हो, इसलिए जो है उनके कब्र में कुत्ते भी मिले, बकरियां भी मिली हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। तो कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला? जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम। याद रखिए, उस बुर्ज होम से क्या मिला है? कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो होम माने घर, और घर में व्यक्ति के साथ कुत्ता। ठीक है, इसको आप याद रखेगा, पालतू जानवर है कुत्ता ना। व्यक्ति ने सबसे पहले किसे अपना पालतू बनाया? बताइए, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको याद रखिएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग, 3 तरह के युग हैं। एक है पाषाण काल, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, सब पढ़ते हैं ना। एक है दोस्तों कांस्य। ठीक है, कांस्य के आधार पर विभाजित किया गया, जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हड़प्पा काल को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक और है ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है, तो याद रखिएगा, ताम्र पाषाण काल या लौह युग का नाम सुना होगा, बाद में आता है। वैसे लोहे की खोज सबसे बाद में हुई थी, याद रखेगा, लोहे की खोज सबसे बाद में हुई थी। महाभारत काल के समय में लोहे का ज्ञात हुआ, पता चलता है कि नहीं लोहा इस समय लोग जान गए थे। इसका एक समय निर्धारित किया जाए तो लगभग 900 BC, यानी उत्तर वैदिक काल का समय चल रहा था। ठीक है, तो याद रखें उस समय लोग लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी। तो थॉमसन ने ये कैटेगरी बांटा हुआ है। ठीक है, तो ये कैटेगरी आप याद रखेगा, पूछता है परीक्षा में कैटेगरी किसने किया है, ये कैटेगराइज किसने किया, तो थॉमसन ने किया है। ठीक है, किस किस भाग में? एक पाषाण काल
में, एक कांस्य युगीन काल है, एक लौह युगीन काल है, 3 काल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दे रहा है नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली, नवदा टोली में जो उत्खनन का कार्य करवाया था वो एचडी सांगलिया ने कराया था, ठीक है, याद रखेगा। और नवदा टोली पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो इसको याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे दे रहे निम्न में से किस एक स्थल पुरास्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ी वह जगह है जहां अस्थाई बस्ती का प्रमाण मिला, कृषि का प्रमाण मिला, चावल के प्रमाण मिले, और उसके अलावा हड़प्पा कालीन युग भी माना जाता है मेहरगढ़, ठीक है। हड़प्पा वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आपको मेहरगढ़ मिल जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मेहरगढ़ आपका सही उत्तर हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं? ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, ये अगर इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस सेट अब हमेशा चलती रहेगी, एक भी दिन गैप नहीं, कोई संडे नहीं। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस सेट का मजा लेना चाहते हैं तो डेली रात को 9 बजे तैयार रहेगा, रात को 9 बजे डेली इस तरह की प्रैक्टिस सेट आपको दी जाएगी, जिसमें हम थोड़ा ही क्वेश्चन लेके चलेंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से याद भी कराऊंगा और रोज बदल बदल कर नए चैप्टर के साथ मैं आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है। आगे दे रहा है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां मिले हैं? पशुपालन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से। कहां मिले हैं? आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले। ये सभी बहुत प्योर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आदमगढ़, ठीक है। आगे लिख रहा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला है? मानव सबसे पहले कहां पर अपनी बस्तियां बनाकर रहना शुरू किए? तो कहा जाता है इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मानव ने नर्मदा नदी को चूज किया। नर्मदा नदी जो कि भारत में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती, 2 ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और यह अरब सागर में जाकर मिलती है और वहीं एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में मानव ने अपनी बस्तियां बसाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दे रहा है गर्त आवास, एक क्वेश्चन देके छूट गया। गर्त आवास में लोग कहां रहते थे? मैं आपको बता दे रहा हूं, गर्त आवास यानी गड्ढों में घर बनाकर लोग कहां रहते थे? तो बुर्ज होम में, वही बुर्ज होम जहां मानव के कब्र में कुत्ते भी दफनाए जाते थे, उसी बुर्ज होम की बात कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों था? हो सकता है ऐसा हो क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का था, वहां ठंडी थी, उस समय हो सकता है ऊनी कपड़े न रहे, आदिवासी लोग थे, जो आदिमानव लोग थे, ठीक है, तो हो सकता है उनके पास ऊनी कपड़े ना रहे हो, ऐसे में जमीनों में गड्ढे बना करके रहते हो, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। बुर्ज होम में लोग गर्त आवास में रहते थे। गर्त माने गड्ढा, आवास माने घर, यानी गड्ढों में घर बनाकर रहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यही था देखिए प्रश्न, ठीक है, बुर्ज होम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? इसके पहले दोस्तों मैंने बताया आपको हड्डी के आभूषण, हड्डी के आभूषण मिले महदहा से। कहां से मिले हैं? महदहा से। और हड्डी के तमाम जो है और आइटम मिले हैं अच्छे अच्छे, वो मिले हैं सराय नाहर राय से। कहां से मिले हैं? सराय नाहर राय से हड्डी के तमाम उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। परीक्षा में देखिए आपसे पूछता क्या है, ठीक है, इत्मीनान से देखिए तब आएगा मजा आपको। आगे राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला दोस्तों, इस तरह के राग के टीले पाए गए दक्षिण भारत में, ब्रह्मगिरी के पास से, संगन कल्लू के पास से ये राग के टीले मिले हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। तो राग का टीला कहां मिला? संगन कल्लू के पास से। बृहत स्मारकों की पहचान की गई है दोस्तों दक्षिण भारत में ही, उसी जहां पर ये संगन कल्लू वगैरह है, ब्रह्मगिरी वगैरह है, वहीं से बृहत पाषाण के अवशेष मिले हैं दोस्तों। इस बृहत पाषाण को जब देखा गया कि बड़े बड़े पत्थर बड़े स्टाइल में रखे हैं और इसके अंदर क्या थे, तो पता चला उसके अंदर मृतकों के शव दफनाए गए थे। जैसे आज अगर आप मूवी में देखते हैं जहां कब्रगाह बना होता है, कब्रिस्तान वगैरह होता है, वहां थोड़ा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है ना, तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास ये लोग कर रहे थे, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये मृतकों के दफनाने का एक स्थान था, ठीक है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। बेलन घाटी दोस्तों ये
इलाहाबाद के निकट ही है बेलन घाटी। तो याद रखेगा यहां से औजारों के प्रमाण मिले और मध्य पाषाण काल में जो औजार इस्तेमाल किए जाते थे ये उनमें उनका प्रमाण मिला है। तो ये याद रखेगा निम्न पुरा पाषाण काल के औजार मिले, मध्य नहीं निम्न पुरा पाषाण काल के औजार मिले। थोड़ा सा अंतर रहा है निम्न पुरा पाषाण काल में। देखिए जो पुरा पाषाण काल था ना उसको 3 भागों में बांटा गया था अलग अलग, तो उसमें निम्न पुरा पाषाण काल के औजार थे। थोड़ा स्किप कर रहा था माइंड से, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पेबुल उपकरण संबंधित है। पेबुल उपकरण किससे संबंधित है? आपने चापर चापिंग का नाम सुना होगा, पेबुल का नाम सुना होगा, हैंडेक्स का नाम सुना होगा। ये सभी उपकरण थे निम्न पुरा पाषाण काल के, ठीक है। और जो मध्य पुरा पाषाण काल की मैं बात कर रहा था उस समय जो उपकरण थे उनके आकार थोड़े छोटे कर दिए गए थे, ठीक है। तो माइक्रोलिथ का एक नाम दिया जाता है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया जहां जाकर आप ठीक इस वीडियो का में जितने क्वेश्चन कराए जाए इसका आप टेस्ट दे सकते हैं। देखिए टेस्ट वगैरह आज के जमाने में फ्री नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन स्टडी 91 आपको अगर प्रोवाइड कर रहा है यानी शिक्षा जगत में क्रांति लाने का विचार हमारा है, ठीक है, और हम उस चीज पर काम कर रहे हैं। बड़े पेशेंस के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराया जा रहा है ताकि बढ़िया से आपकी स्टडी हो पाए, ठीक है। कहीं कोई कमी नहीं रह जा रही है। आप कमेंट्स वगैरह देख रहे होंगे, बराबर आप सभी का लाड प्यार मिलता रहता है, बस आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर रहे हो। जितने लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं एप्लीकेशन यार इंस्टॉल करिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। फिर आप जो भागते दौड़ते हैं ना, भागना दौड़ना आप कम कर दोगे, क्योंकि कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, आपको कोई पे नहीं करना है। आप आइए बस ज्वाइन करिए हमें, ठीक है। चलिए अब देखिए यही सभी प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा, लिखेगा पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आपको पता है मनोरंजन का साधन था शिकार करना। क्या करना? शिकार करना। तो शिकार करना हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उस जमाने में लोग जुआ वगैरह कहां जानते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा शिकार करना यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर दे रहा है शिकार करना उस समय सबसे पुराना साधन था। भारत में किस शिलाशिला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से। उसी के पास में दोस्तों अजंता और एलोरा की भी गुफाएं, लेकिन वो अलग है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा। परीक्षा में आता है अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उत्तर क्या बताएंगे? गुप्त शासकों के द्वारा। याद कैसे रखेंगे? अजंता मतलब कोई नहीं जानता, अजंता कोई नहीं जानता मतलब गुप्त है, मतलब गुप्त है। अच्छा सर एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो एलोरा रा से राष्ट्रकूट, रा से राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासक कौन था? दंतीदुर्ग, नाम सुना था ना, राष्ट्रकूट शासक का स्थापक था, ठीक है। तो याद रखेगा एलोरा की गुफाओं को बनाया गया है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, जबकि अजंता की गुफाओं को बनाया गया है गुप्त शासकों के द्वारा। और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये आदिमानवों के द्वारा तैयार की गई हैं, ठीक है, इसमें किसी शासक का योगदान नहीं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कुछ और गुफाएं हैं, आपने नाम सुना होगा बाघ की गुफाएं। क्या? बाघ की गुफाएं, वो भी आप याद रखिए। अजंता एलोरा आपका महाराष्ट्र में पड़ जाएगा, निकट है इसी के, ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही दे रहा है, कह रहा है कि बाद में दोस्तों भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया, ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, बताया ना आपको, जौ। पहला प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ। सबसे पहले मानव ने जौ का प्रयोग किया था। लिख रहा है कि 8000 ईसा पूर्व में कहां पर मानव ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। और भारत में नहीं, याद रखेगा ये भूमध्य सागर और ईरान के मध्य जो क्षेत्र थे, पश्चिमी एशिया वाले जो देश थे, उनके द्वारा किया गया। कह रहा है बाद में गेहूं का भी इस्तेमाल हुआ 8000 ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व में चावल का इस्तेमाल हुआ, मक्का का भी इस्तेमाल हुआ। धीरे धीरे लोग और भी आइटम के बारे में जानने लगे। ये जो डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो ना, जब आप टेस्ट देने जाओगे तो वहां पर भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तब मिलेगा। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के जाना जाता है? वही भीमबेटका की गुफाएं हैं, इसी को जाना जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है, यह भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया, तो मेहरगढ़। इसके अलावा दोस्तों अगर कभी कुछ पूछता है तो याद रखेगा 1-2 जगह और है। नवीनतम खोजों के अनुसार एक नया जगह मिला है संत कबीर नगर के पास, ठीक है, एक जगह है लहुरा देव, बहुत इंपॉर्टेंट है लहुरा देव। पता चला है उस खोज में कि लहुरा देव में
मेहरगढ़ से भी ज्यादा पुरानी चीजें मिली हैं, ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये अभी नवीन खोजों के अनुसार है, तो परीक्षा में देखना हो सकता हो लहुरा देव का ऑप्शन दिया हो तो आप लहुरा देव टिक कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अपडेटेड है एकदम, ठीक है। और उसके अलावा 8000 से 9000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है, 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। उस स्थल का नाम बताइए जहां स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वही मेहरगढ़ में सबसे पहले स्थायी जो है जीवन का प्रमाण मिला है, तो उसको याद रखेगा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से? दमदमा से, दम घुट गया था ना, तो दमदमा याद रखेगा, दमदमा आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रतापगढ़ के पास में स्थित है दमदमा, ठीक है। कर हड्डी से निर्मित आभूषण, आभूषण कहां पे हो जाएगा? तो याद रखें महदहा, महदहा में आभूषण, ठीक है, तो महदहा याद रखेगा। बाकी सराय नाहर राय जो था दोस्तों, वहां याद रखेगा युद्ध के भी प्रमाण मिले, वहां हड्डियों के उपकरण भी मिले हैं, तो वो सराय नाहर राय है, ठीक है, याद रखेगा। कर किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो बुर्ज होम में मिले, प्लस बुर्ज होम पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और यहां पर जो है गर्त आवास का भी प्रमाण मिला है, यानी लोग घर जो है अपने गड्ढे में बनाकर रहते थे, तो याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, करा कोपेनहेगन संग्रहालय में जो 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, एक पाषाण काल, एक जो है कांस्य युगीन, एक है लौह युगीन। ये कैटेगरी किसने बनाया है? तो थॉमसन ने बनाया है। किसने बनाया है? थॉमसन ने। तो आपका पहला वाला उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आए हैं परीक्षा में। नौदा टोली का खोज किसने किया था? तो एचडी सांकलिया ने किया था, और यह पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे, उसी के पास में है। निम्न में से एक पूरा स्थल जहां पाषाण काल संस्कृत से लेकर हड़प्पा तक की चीजों का अवशेष मिला है, तो मेहरगढ़ से इसका अवशेष मिला है, याद रखेगा, ठीक है। मेहरगढ़ में हड़प्पा कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो याद रखिए, यह मिला है आदमगढ़ से। आदमगढ़ वह स्थान है जहां सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण देखने को मिले, यह भी आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है, यहां ज्यादा कुछ है नहीं। आदमगढ़ पड़ता कहां है? मध्य प्रदेश में। भारत में, ओहो एक सेकेंड, भारत में, चलिए, करा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नर्मदा घाटी में जो है सबसे पहले साक्ष्य मिला है, ठीक है, नर्मदा घाटी, तो याद रखेगा। चलिए, बाद में दोस्तों पता चला वहां से डायनासोर के अंडे वगैरह भी मिले हैं, ठीक है। करा गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आसान आसान प्रश्न यार, कुछ है नहीं इसमें, दम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? बता दिया आपको, सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सराय नाहर राय आपका सही उत्तर हो जाएगा, सराय नाहर राय, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास में, प्रतापगढ़ जिले के पास में स्थित है, तो याद रखेगा। राख का टीला कहां से मिला है? संगन कल्लू से मिला है। कहां से मिला है? संगन कल्लू से मिला है राख का टीला, तो इसको याद रखेगा। बाकी जो ब्रह्मगिरी वाला स्थान था वहां से बृहद पाषाण खंड मिले हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। कोल्डिहवा भी एक नाम है दोस्तों, याद रखेगा, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से बेलन नदी के घाटी में भी इस तरह के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। करा बृहद स्मारकों की पहचान की गई किस रूप में? यहां पर मृतकों को दफनाया जाता था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है निम्न पूरा पाषाण काल से। किससे संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है बेलन घाटी के औजार, ठीक है। दक्षिण भारत में खास करके हैंडएक्स टाइप के मिले, हैंडएक्स, चापर चापिंग, ये सभी उपकरण माने जाते हैं, ठीक है, जो पुराने समय में आदिवासियों, आदिमानवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। पेबुल उपकरण भी कहां संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, पहला दिन था, तो अभी एक बार आप सभी रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आप सभी को इस तरह की सीरीज अगर दी जाए तो क्या आप राजी हैं, तैयार हैं? बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा, लेकिन एक मैं चाहता हूं कि डेली प्रैक्टिस सीरीज से आप जुड़ जाएं ताकि आपको मजा आए। और पर्टिकुलर एक एक चैप्टर में इसलिए लेके चल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चले। भाई एक चैप्टर का अगर हमने 20-30 क्वेश्चन किया और रोज बदल बदल के इस तरह से नए चैप्टर के साथ अगर मैं आऊं तो मुझे लगता है आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और आपको भी एक इंटरेस्ट रहेगा कि यार कल हमें कुछ नया मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज घिसी पिटी तरीके से दी जा रही हो, ठीक है। तो रोज आपको बदल बदल के टेस्ट मिलेगा तो आपको भी अच्छा फील होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। एक निवेदन है दोस्तों, हाथ जोड़कर आप सभी से वीडियो को शेयर करिएगा, वरना फिर इस तरह की नई सीरीज निकाली जाए, इतना मेहनत किया जाए, फिर कैसे जो है हमारे बारे में आप थोड़ा सोचिए। टीम हमारी बड़ी हो रही है, आपके लिए जो ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो आपकी तरफ से सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा। अगर आप अपना सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो आप बताइए हम कैसे सस्टेन करेंगे। यार हमारे बारे में भी सोचिए, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें लाके दे रहे हैं यूट्यूब पर,
और इस तरह से हमेशा चीजें देते रहेंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है, सर आप भी लोगों की तरह अच्छे से पेड क्लास बनाइए। ठीक है, उनके लिए भी मैं विचार करूंगा। बार बार कई सारे बच्चों का फोन आता रहता है कि सर आप भी बनाइए, और यूट्यूब के माध्यम से तो हम लोग जुड़े ही हैं, प्लस अगर हमें एक रियल तरीके से और डेली जो है 3-4 घंटे अगर पढ़ना हो तो फिर हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आपके लिए इस तरह की क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये यूट्यूब पे जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, मैं आपके साथ, मैं शुरुआत से बोला हूं ना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे रहूंगा, कभी औरों की तरह आदत नहीं बनाऊंगा, नहीं मैं बहुत बड़ा प्रीमियम टीचर हो गया और मैं कहीं जा रहा हूं और अब ये चैनल ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपका लाड प्यार बस मिलता रहे, मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा जब तक आप सभी का सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक, जब तक एक धूम नहीं मच जाती तब तक मैं ही खड़ा होकर पढ़ाता रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, बस मस्त होकर आप सभी पढ़ाई करते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, देखिए कितना जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका परिवार है, इसको बढ़ाना आपका कर्तव्य है। थैंक यू सो मच। मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।